अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपके घर में चीजें मौजूद हैं रूहानी चीजों के जरिए आप अपने ऊपर किसी को मेहरबान कर सकते हैं। आप अपनी भाषा में कहें तो वशीकरण बोलते हैं ना, किसी को वश में करना एक तरीके से, या किसी को मेहरबान करना कहें, ये रूहानी चीजों के जरिए पॉसिबल है। रूहानी चीजों के जरिए आप अगर करेंगे आपको गुनाह नहीं मिलेगा। ये जादू तांत्रिक बाबाओं से करवाते हैं, ये सही नहीं है, इससे बड़ा गुनाह हो जाएगा आपके हाथ से। इन चीजों से बचिए। एक ऐसा अमल मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप सिर्फ 9 मरतबा पढ़ेंगे। 9 मरतबा आप इस इसमें मुबारक को पढ़िएगा। इस इसमें मुबारक को पढ़ने के बाद जब इसमें मुबारक को पढ़ने बैठेंगे तब उस शख्स का नाम ख्याल आपके दिल में होना चाहिए, उसका नाम आपके दिल में होना चाहिए। जो मकसद है वो अल्लाह के सामने हाजिर कर दे। या अल्लाह, मैं इस अमल को कर रहा हूँ, इस अमल के खैर बरकत से, इस अमल के सदके में फला शख्स के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। फला शख्स के दिल में मेरे लिए नफरत है, बुराइयां हैं, वह तमाम चीज़ों को, नफरतों को, बुराइयों को मिटा दे। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। ये मेरा जायज़ मकसद है, इस जायज़ मकसद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये हाजत लेकर आप अमल करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी, वरना किसी तांत्रिक नजूमी बाबाओं के पास पैसे दे देकर कितना भी पैसा देते रहो, कुछ नहीं होगा। तो समझिएगा ये अमल किस तरीके से करना है। मैं आपके लिए खास तौर से इस अमल को लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत ध्यान से समझ लें। किसी भी वक्त, किसी भी दिन इस अमल को पढ़ा जा सकता है। ये समझे, देखो मेरी बात को, पहले ये अमल करने का पूरा तरीका समझ ले। यहाँ पर अगर गलती कर दी तो मामला बिगड़ जाएगा, कहानी समझ नहीं आएगी, फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। पहले मेरी बात सुने। मेरी बात जो है इस तरीके से है, कहना का मतलब ये है कि भाई आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अमल शुरू कर सकते हैं। आज आप अमल पढ़ें, कल को अमल पढ़ें, परसों को अमल पढ़ें। अब उस शख्स से आप बात करने जाएं, चाहे उस शख्स के सामने जाएं, चाहे उस शख्स से फ़ोन पर बात करें, चाहे किसी भी तरीके से राब्ता उस शख्स से कायम होगा। तो जब भी राब्ता कायम करेंगे तब इस अमल को पढ़ने के बाद यकीन मानिएगा उस शख्स के सामने जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसी वक्त आपने अमल पढ़ना है। जब जब उसके सामने आप खड़े हैं, पहले आप रास्ते में हैं तब भी पढ़ सकते हैं, घर से भी पढ़कर जा सकते हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो पहले अमल को पढ़ लें। तो रोज़ाना की बुनियाद पर अमल करेंगे। जितना इस अमल को करते जाएंगे उतना उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती जाएगी, और जब आप उससे बात करेंगे इंशाअल्लाह उसके दिल में भी नरमी होगी आपके लिए। ध्यान से सुन लें अमल किस तरीके से पढ़ना है। अमल में ध्यान से समझ लीजिएगा। 3 बार 3 बार आपने जो है दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। मैं लिख करके इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि आप किस तरीके से बोल गए, क्या बोल गए। लिख कर इसलिए बता रहा हूँ मैं। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। ये अमल की पावर को बढ़ाता है। वो अमल जिसमें दुरूद पाक पढ़ी जाए तो वो अल्लाह की बारगाह में हरगिज़ कबूल हो जाएगा। तो 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। अगर किसी को कोई दुरूद पाक याद नहीं तो इस शक्ल में सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको पढ़ा जा सकता है। 3 मरतबा पढ़ लेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद आपने पढ़ना है 9 बार, 9 टाइम, 9 बार आपने पढ़ना है या आहेदु, या आहेदु, इस तरीके से पढ़ना है। या आहेदु हिंदी में लिखा है मैंने, हर बंदा समझ लेगा। या आहेदु, या आहेदु, या आहदु, या आहेदु, इसको 9 बार पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ पढ़िएगा। ध्यान से समझ लें। पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसके बाद फिर इस तरीके से या आहेदु, या आहेदु, या आहेदु, या आहेदु 9 मरतबा। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। जो आपने शुरू में पढ़ा था दुरूद पाक 3 बार, वही दुरूद पाक आपने आखिर में पढ़ना है। बस इतना ही वजीफ़ा, इतना ही आपने अमल करना है। बस आपका काम यहाँ पूरा हो गया। ये आपका वजीफ़ा, ये जो अमल जो है आपका यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। अमल मुकम्मल होने के बाद भी आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं अपने उस मकसद के लिए। बाकी वैसे आप जायज़ हाजत लेकर बैठे हैं, जायज़ मकसद लेकर बैठे हैं, दुआ पहले भी कर लेना। मकसद जो है आप अल्लाह के सामने पहले तलब कर लेना। बाकी दुआ जो है अपने मकसद के लिए अमल के बाद कर लेना कि या अल्लाह मुझे इस अमल के ज़रिए कामयाबी दे फ़लाँ शख्स के दिल में। फ़लाँ का मतलब यहाँ पर उस शख्स का नाम लें आप। फ़लाँ की जगह आपने, आ रही है बात समझ में,
फला शख्स मतलब आपने उसका नाम लेना जिसके लिए आप यह वजीफा कर रहे हैं। यकीन मानिएगा चंद रोज आप इस अमल को करेंगे, जिंदगी में आपके खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। जो बंदा रूठा हुआ था, कितना भी गुस्सा था, जो आपसे दूर था, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में वो वापस आ जाएगा। ये रूहानी चीज़ है, बिल्कुल मुफ्त है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बस आप लोग आमीन लिख कर चले जाएं। सवाब की नीयत से कमेंट में आमीन लिख दिया करें। हो सकता है आपके दिल जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, हो सकता है अमल करने से पहले ही आपका अमल कबूल हो जाए। बस आमीन लिखिएगा। आपके चैनल लाइव दुआ को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जहाँ तक है शेयर कीजिएगा।